आज है 4 सितंबर। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें मातृत्व का पहला सुख मिला। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। जैसा कि हर माँ-बाप अपने बच्चे के इस दिन को ख़ास तरीके से मनाते हैं, तो हम भी इस दिन के लिए एक ख़ास तोहफ़ा बना के पुरानी यादों को सहेज के, जो कि हर साल उसके साथ हम बिताए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, प्लस अपना अनुभव भी। तो जब वसुधा हुई और मैं उसे पहली बार हम गोद लिए, वो सुख, वो खुशी शायद लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाऊंगी। वक्त देखते देखते कितनी जल्दी बीत गया। नन्ही सी परी आज इतनी बड़ी हो गई है। हम पूर्वांचल के गाजीपुर से हैं। यहाँ कभी भी लोगों के घर में बेटियां होती हैं तो थोड़ी सी मायूसी छा जाती है, और बेटा होता है तो खुशियां। पर मेरे घर में ऐसा नहीं था। मेरे ससुर जी ऐसे नहीं थे। वे बेटी होने पे बहुत खुश थे, और मेरी माँ भी। और मुझे तो बस इस बात की खुशी थी कि आज मैं माँ बन गई हूँ और ये मेरा बच्चा है। कभी उसकी उंगली, कभी माथा चूमती। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। लड़कियों को लोग बोझ समझते हैं, लेकिन एक बात बोलूं, बेटियों से बड़ी कोई हमराज सहेली नहीं होती। आज मैं हर बात अपनी बेटी से शेयर करती हूँ, और वो मुझे मोटिवेट करती है कि तुम ये करो, अच्छा होगा। जब कभी मैं लो फील करती हूँ तो उसकी बातें मनोबल बढ़ाती है। आगे बढ़ने के लिए हर घर में बेटियां होनी चाहिए, रौनक आ जाती है। जब पहली बार मेरी बेटी घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली तो मैं टेंशन में बीमार पड़ गई, और अकेलेपन की वजह से भी। और जब वो घर आती तो पूरा घर चहक उठता। इधर से आवाज, उधर से आवाज, पूरे घर में रौनक आ जाती। बेटियों से माँ पूरी हो जाती है, और माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा होता है, न कि बेटा या बेटी। आज मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। बहुत से लोग जो मेरे करीब हैं वो जानते भी होंगे। जब वसदा छोटी थी तो वो बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी। उसे कहीं भी बैठा दो, खिलौने दे दो, तो वहीं बैठ के वो खेलती थी, कहीं इधर उधर नहीं जाती थी। हमें याद है, उसे हम एक टेडी दिए हैं थे जब छोटी थी। वो अपने खिलौने इतने सहेज के रखती थी कि वो टेडी बड़े होने तक भी उसके पास था। बहुत ही शांत थी, पर अब जब से बाहर निकली है थोड़ा वोकल हो गई है, अपनी बात कहने लगी है। उसमें ममता बहुत है। उसके लिए उसके माँ बाप सबसे पहले हैं, फिर पूरी दुनिया बाद में। मेरे बैक पेन की प्रॉब्लम है। जब तक वो मेरे पास थी, रोज रात में बिना कमर और पैर में तेल लगाए वो लड़की सोती ही नहीं है। और हम अकेले किचन में अगर काम कर रहे हैं तो पास आ जाएगी, कितना भी कहें कि नहीं जाओ, लेकिन वो वहां से हटती ही नहीं है, और जो भी काम है उसमें हेल्प उसकी कराने की आदत है। आज वो जो भी अचीव की है वो अपनी मेहनत की वजह से है। उसकी मेहनत और लगन आज उसे वहां तक पहुंचाई है जहां तक वो पहुंचना चाह रही है। हैप्पी बर्थडे वसधा। खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो अपने जीवन में, सारी खुशियां तुम्हें मिले। बस मेरी यही दुआ है कि तुम खुश रहो, सुखी रहो। हैप्पी बर्थडे, लव यू वसु। और ये तोहफा हम अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। आई होप उसको ये पसंद आया होगा। जितनी भी वीडियो क्लिप्स वगैरह हमको मिली, पुरानी थी, नई थी, सबको कलेक्ट करके उसको हम ये तोहफा देना चाह रहे थे। 2024 से वो बाहर चली गई। बाहर तो वो चली गई थी इंटर के बाद ही, लेकिन 2024 से पीएचडी करने चली गई है। ये वहाँ की क्लिप है, वहाँ के उसके फ्रेंड्स सब मनाए हैं। उसके बाद वो कल भी मनाई है, रात में बच्चे मनाए हैं, तो कल रात तक की वीडियो क्लिप्स हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और उम्मीद करेंगे कि हम अपनी बेटी के लिए ये किए हैं, और आप सब प्राउड फील करिए, जितनी भी बेटियों की माँ हैं, कि आपके पास बेटी है। और अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो जब बच्चे बड़े होंगे तो मेरी ये बात ज़रूर समझ में आएगी।
तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी बेटी को भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े और जो भी चीज़ अचीव करना चाहती है वो अचीव करे। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे वसु, लव यू, खुश रहो, मस्त रहो, सुखी रहो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट इसी तरह ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। गुड बाय। आज जन्मदिन